हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने स्टडी ब्लॉग में। मैं रश्मि सिंह और मैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सेल्फ स्टडी कैसे करूँ और मेरा जो डेली स्टडी रूटीन है वो क्या है और आप अपनी स्टडी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो हर दिन की जो शुरुआत होता है एक सही माइंडसेट के साथ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैं छोटा सा रिवीजन कर लेती हूँ जो मैंने इससे पहले पढ़ा था। और अपने जो दिन का प्लान है मैं पहले ही सेटअप कर लेती हूँ कि मुझे एक दिन में क्या पढ़ना है। तो मैं अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, जिसमें मेरा पहला होता है कंसेप्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है रिवीजन और नोट मेकिंग और तीसरा होता है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रही हूँ। मैं आज सुबह 2 बजे जग गई थी और पढ़ने बैठ गई थी। अभी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही हूँ और ये जो बुक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसे समझूंगी और फिर इसके बाद बुक में हाईलाइट करते हुए जा रही हूँ और जो मैं नोट्स बनाऊँगी उसमें मैं हमेशा पॉइंट वाइज लिखती हूँ ताकि जो रिविज़न करना है वो आसानी से हो सके। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि पढ़ाई के दौरान ना डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं हमेशा फ़ोन को साइलेंट मोड में रखती हूँ और जो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करती हूँ। अब ये प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, जिसमें ये होता है कि आपको 25 मिनट पढ़ाई करना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है या 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दूसरा टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, 1 घंटा पढ़ती हूँ और 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। तो उस ब्रेक में मैं टहलती हूँ या फिर मैं कोई गाना सुन लेती हूँ या फिर आंखें बंद करके रिलैक्स फील करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं दूसरे स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है और आपको पढ़ने में फिर समझना आसान हो जाता है। तो जो भी मैं आज टॉपिक पढ़ रही हूँ उसको मैं रिवाइज़ भी करूँगी दोपहर में। तो मैं अभी 2 से 3 घंटे पढ़ ली हूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एक्सरसाइज करना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब स्वस्थ फील करोगे ना तो आपका मन भी और आपका शरीर भी सब स्वस्थ फील होगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ और कम से कम ये सब करने में मेरा 30 से 40 मिनट लग जाता है। इनफैक्ट मुझे एक्सरसाइज भी एक रूम के अंदर ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं छत पे या बालकनी में चली जाती हूँ एक्सरसाइज करने तो लाडो जब रोती हो तो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैं एक्सरसाइज रूम के अंदर ही कर पाती हूँ। तो मेरा जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है तो मैं लाडो का एक्सरसाइज करा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी का 5th मंथ स्टार्ट हो गया है और वो पलटने की कोशिश कर रही है, वो सीख रही है। तो इसे देख के मैं भी रोज़ नया चीज़ सीखती हूँ कि मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो नई नई चीज़ें सीख रही है। तो मुझे भी इससे थोड़ा सा मिलता है कि मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। तो फिर अपनी बेटी के साथ टाइम इस थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताने के बाद मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ। और अभी आपको पता ही है कि मार्च में होली आने वाला है, तो और भी जो घर के काम हैं वो और हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे होली आने वाला है तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पापड़ बना रही हूँ। तो मेरा आज दोपहर में जो पढ़ने का रूटीन था वो बिल्कुल नहीं हो पाया था, पर मैं कहूँगी कि पढ़ाई का जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है ना वो रिवीज़न होता है। तो मैं हर दिन कम से कम ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने आज पढ़ा है मैं उसे रिवाइज़ कर लूँ। तो आज मैंने जो नाटक टॉपिक जो पढ़ा था सुबह, तो उसको मैं रिवाइज़ करूँगी जो कॉन्सेप्ट है। और जो रिवीजन के बाद सबसे ज़रूरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, तो मैं यहाँ पे वही सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई सवाल गलत हो जाता है तो मैं उसका कारण समझने की कोशिश करती हूँ और दोबारा चेक करती हूँ कि कहाँ गलत हो गया है। तो दोस्तों आज का जो स्टडी कुछ मेरा ख़ास अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि एक्स्ट्रा काम आ गए थे घर में। तो आज मैंने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें मैंने पढ़ा था नाटक और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाए थे। तो सेल्फ स्टडी में सबसे ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने स्टडी प्लान के बारे में